कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ तर्क नहीं, विश्वास काम आता है। वैसे ही जैसे कि अगर मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर है ये शिवलिंग। तो कहने का मतलब है कि ये सारा खेल जो है ये मानने का है। ये खेल जो है ये मन और आपकी बुद्धि से चल रहा है, जिसे हम सच या झूठ या सही या गलत मानते हैं। इसके पक्ष में हम ढेर सारे जानकारी, ढेर सारे आंकड़े, मतलब अनगिनत तर्क बता देते हैं। तो कहने का मतलब ये सारे मानने का खेल है कि अगर आप मानते हैं तो भगवान है, नहीं मानते हैं तो यही शिवलिंग आपको पत्थर दिखाई देगी। ये सब आपके मन और बुद्धि का खेल है। अगर आप मानेंगे तो आपके पास इसके मतलब पक्ष में ढेर सारी जानकारियाँ, ढेर सारे आंकड़े रहेंगे। तो आज मैं देखिए मंदिर आई हूँ अपने परिवार के साथ दर्शन करने। बहुत बड़ी खुशी मुझे मिली है। तो सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद और माता पिता का आशीर्वाद दोनों बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, बहुत लोग पूछते हैं क्या पत्थर की मूर्ति में भगवान होते हैं। ऐसा बहुत से नास्तिक लोग पूछते हैं क्या पत्थर की मूर्ति में भगवान होते हैं। तो भाई, अगर आप हिंदू धर्म में हो, अगर आप धार्मिक हो, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी गीता है उसमें लिखा है कि भगवान तो कण कण में है। भगवान कण कण में है, शिवलिंग ही क्यों, कण कण में है। और भगवान किसी मूर्ति में नहीं छिपे होते हैं। अगर आपको लगता है कि भगवान इस मूर्ति में, इस शिवलिंग में छिपे हैं, तो हम इस मूर्ति की व्यक्तिगत की मतलब जो व्यक्तित्व है इसकी पूजा करते हैं, जो इस मूर्ति की व्यक्तित्व की पूजा करते हैं, जो इस मूर्ति के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, क्या आपके मतलब जो आपका इस मूर्ति के लिए जो श्रद्धा रहती है, जो भाव रहता है, उसी के प्रति आएगा ये, मतलब समर्पित होने का जो एक कला होती है। ये जब आप उस मूर्ति के लिए आपकी श्रद्धा होगी, उसके लिए भाव होगा, क्योंकि आप उसकी क्रिएटिविटी को नहीं जानते हैं। अगर आप जानते होते तो, अगर जैसे ये शिवलिंग है, अगर आप इसकी क्रिएटिविटी को जानते हैं, अगर इसके मतलब इसके पीछे इनके उपकार को अगर आप जानते हैं कि इन्होंने मेरे ऊपर क्या उपकार किया है, तो इनके श्रद्धा करना, इनका आदर भाव करना, इस मूर्ति के प्रति प्रेम होना अपने आप हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान मूर्ति में नहीं छिपे हैं, हम इनके व्यक्तित्व से, इनकी व्यक्तित्व की पूजा कर रहे हैं, जो कि इस मूर्ति के रूप में हमारे सामने हैं। तो मेरा बैठा नहीं जाते जाओ घरे के वाइल बटे। तो फाइनली मैंने अपना दिन की, जो बोलते हैं ना, दिन की शुरुआत कैसे भी हो, दिन की अगर एंडिंग अच्छी होती है तो दिन काफ़ी अच्छा लगता है। आज मैंने फिर उसी मंदिर में आई हूँ जहाँ पे इससे पहले की वीडियो में भी है। तो मेरी जो आस्था है भगवान से बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं कि आपने भगवान को या परमात्मा को देखा है। ऐसा क्वेश्चन वही लोग करते हैं जो आस्तिक होते हैं, मतलब आस्तिक लोगों से ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। नास्तिक लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं। नास्तिक का मतलब जिनका भगवान पे बिलीव नहीं है। आस्तिक का मतलब जो मेरी तरह के लोग हैं, जो समय समय पे आशीर्वाद लेने भगवान से आते रहते हैं। तो मुझसे भी लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं, क्या इतना पूजा करती हो या इतना मंदिर जाती हो तो क्या भगवान पे बिलीव है। तो मैं क्या कहूँ इस पे, बस मैं यही कहूँगी, वो बेचारे लोग हैं, उनको मैं बेचारा ही वर्ड यूज़ करूँगी। क्योंकि जो हमारी आँखें हैं ना, वो कुछ कहते हैं कुछ 100 किलोमीटर सिर्फ देख सकती है, लेकिन जो भगवान है ना, जो उनके अंदर असीम अपार बिल्कुल परमात्मा है, उनको देखना, उस स्वरूप को देखना बहुत, इन आँखों से देखना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भगवान को किसी ने देखा है कि नहीं। तो भाई मानो तो पत्थर, और नहीं मानो तो भगवान, मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान। तो सारा खेल ये देखिए, शंख बज रही है, तो ये सारा खेल विश्वास का है। विश्वास है तो सब कुछ है। तो बस यही बताऊंगी कि चलिए कुछ बातें आपको मैं ये जो घंटा होता है ना, इसकी ध्वनि मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लाती है, आपको बहुत सुकून मिलता है। तो
तो मेरी तो श्रद्धा और आस्था दोनों यहाँ पे भगवान पे है। मैं आशीर्वाद लेने आती रहती हूँ। आज मेरे हस्बैंड का जहाँ मैं चाहती थी वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था, तो हमारी उनकी ज्वाइनिंग होने जा रही है, तो मैं भगवान से फिर से आशीर्वाद लेने आई हूँ। तो इनका मेरा बहुत पुराना नाता है और हमेशा रहेगा। तो आप लोग भी विश्वास करिए भगवान पे, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको सुकून देगा। तो चलिए मैं अपना वीडियो यही ख़त्म करती हूँ। बाय बाय। ओम नमः शिवाय। बोलिए ओम नमः शिवाय।